हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय जी। नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा कर दिया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उनके समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनने का सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए भी पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसको देने से किस प्रकार मिल जाता है, वह मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जिस कर्म के द्वारा बिना किया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यान से सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को अपने ही तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी भी व्यवस्था सुनो। पढ़ना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी बढ़ने से, श्वास के आगे आने से पुण्य व पाप का चौथा भाव जीव को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा और चुगली करने और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाव लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य पंक्ति में बैठते हुए भोजन करने वाले की पत्तल लांघता है, वह उसे जितनी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान तथा ध्यान करते हुए जो मनुष्य व्यतीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह मनुष्य का पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश देता है और उसके पास सुनने वाले से वाचान करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों को धन चुराकर उसे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त होते। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षडांश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए के किए पुण्य का आधा भाग पाती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना किए भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए हैं, यह कलयुग में लागू नहीं होती। कलयुग में तो मात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते। इस संबंध में एक बड़ा इतिहास पवित्र जो भी है, वह बुद्धि प्रदान करने वाला कहा गया है। इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण भगवान से बोला, कृपया आप मुझे वह वृत्तांत सुनाने की कृपा कीजिए, जिससे मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो, धन धानेश्वर की प्राप्ति हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मुझे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।